अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वर्षों पूर्व बाबा साहब के पुण्यतिथि को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाने का कार्य प्रारंभ किया और तब से कई वर्षों से यह लगातार चलते आ रहा है। विद्यार्थी परिषद 6 दिसंबर को पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर सामाजिक समरसता दिवस मनाती है, कार्य करती है। कार्यक्रम होता है विश्वविद्यालय कैंपस कॉलेजों में, पूरे देश में यह कार्यक्रम इस दिन पूरा दिन चलता है। पारिवारिक परिस्थितियां कितनी विपरीत रही, कितनी गरीबी में, कितनी कठिनाइयों में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। माता उनकी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उनका लालन पालन किया। और अगर देश में ऐसे विपरीत परिस्थितियों में, ऐसे गरीबी गुर्बत में पल बढ़ करके और जो भारत का संविधान लिख सकता है वो बाबा साहेब अम्बेडकर है। तो उन्होंने साबित किया कि ज्ञान और विद्वता पर किसी परिस्थितियों का नियंत्रण नहीं है। हम विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ज्ञान को उच्च स्थान तक स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप लड़ना चाहते हैं, दुनिया में जीतना चाहते हैं और दुनिया में अपनी प्रभु सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं तो शिक्षा से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं हो सकता। कभी कभी आप लोगों को, चूंकि आर्किड के स्टूडेंट्स को, आपको ये समझ में आता होगा, सोचते होंगे आप कि आखिर ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत क्या है। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, हम सब लोग देखते हैं। सुबह में आप देखते होंगे टेलीविज़न जब ऑन करते हैं तो बहुत सारे बाबा जी लोग भाषण देते रहते हैं, प्रवचन देते रहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, मतलब सच बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें तो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि ईमानदारी रखनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, सब हम जानते हैं। लेकिन हमारे माइंड के पीछे एक सब कॉन्शियस माइंड है जिसको हम चेतना बोलते हैं। वो चेतना हमारी सो जाती है। उस चेतना को जगाने के लिए हम बार बार उस बात को सुनते हैं और सुन करके उसको अपने मन में लाने का प्रयास करते हैं। आज यहाँ पर आने के कार्यक्रम में जब आप आए तो फिर आपको पता चला। तो कैसे, जब हम उनके बारे में, जब किसी एक विशिष्ट व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे तो हम उनसे जुड़े हुई चीज़ों के बारे में जानेंगे। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे देश में, हमारे संविधान में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी हम सोचेंगे। जो मौका शायद नहीं मिल पाता अगर ये कार्यक्रम नहीं होता तो। भारत गुलाम क्यों हुआ? हम भारत के बारे में जानते हैं। भारत सोने का चिड़िया था, भारत विश्व गुरु था। भारत में 3 बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। जिस समय लोग पढ़ना भी नहीं जानता था उस समय भारत में 3 बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। पूरे दुनिया से लोग वहां पढ़ने आते थे। उसका नेतृत्व 2 बड़े विश्वविद्यालय तो बिहार में था। हमारा भी इतिहास बहुत प्रबुद्ध इतिहास है। बिहार का इतिहास भी अगर आप जानेंगे तो भारत उद्योग के क्षेत्र में भी एक अग्रणी राज्य रहा है। 22-23 चीनी का मिल रहा है बिहार में, बड़े बड़े कपड़े का व्यवसाय रहा है। लेकिन आज लगातार ये सब चीजें खत्म क्यों हो गया? ये सोचने का विषय। आप लोग सोचिए, इसका चिंतन करिए, क्यों बिहार इतना पीछे हो गया। अगर बिहारी जाकर के आप महाराष्ट्र में, दिल्ली में या कहीं दूसरे जगहों में बिहार से बाहर जाके अगर आप बिहारी बोलते हैं तो उसको एक गाली के रूप में लोग लेते हैं। नॉलेज क्या है, बच्चों से शेयर करते। नॉलेज के बारे में स्पष्ट रूप से है, ज्ञानामृतम पंचशीलम। ज्ञान अमृत है जिसका नाश न कभी हुआ है न कभी होगा। और उसके 5 सील हैं। पहला, ज्ञान का पहला पड़ाव है अवेयरनेस, जागरूकता। आपको जागरूक होना होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके लोग कर रहे हैं, समाज में क्या घटना घट रही है, उसके प्रति यू मस्ट हैव द अवेयरनेस इन योर माइंड ऑल द टाइम। तो अवेयरनेस होना चाहिए और उस अवेयरनेस के आधार पर विजडम होना चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, इसकी पहचान आपको बनाना पड़ेगा। यह है विजडम, बुद्धि, प्रूडेंस कहते हैं उसको हम लोग। और उससे प्रॉस्पेरिटी आती है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि नीड्स मस्ट बी सर्व। अर्थशास्त्र के अगर आप छात्र हैं तो जनरली अर्थशास्त्रियों का कहना है कि नीड्स आर अनलिमिटेड, इट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। लेकिन हम कॉमर्स के छात्र हैं, हम जानते हैं कि नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड, ग्रीड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। नीड की सेटिस्फेक्शन हो सकता है, आपकी आवश्यकता पूरा हो जाएगा, लेकिन जो लालच है, जो ग्रीड है, वह कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। तो इसकी प्रॉस्पेरिटी है
इक्वालिटी की बात होती है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि पहले इक्विटी की बात कीजिए ताकि समाज में इनइक्विटी नहीं आवे, और तब इक्वालिटी की बात कीजिए। सभी लोग प्रोफेसर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं, आईएएस हो जाएं, यह संभव नहीं है, लेकिन सभी लोग मनुष्य हों, सभी लोग में मनुष्यता पैदा हो, नहीं, यह हो सकता है। इसीलिए बाबा साहब का स्पष्ट धारणा था कि इक्वालिटी मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी इन ऑर्डर टू रिमूव इनइक्वालिटी। विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव डॉक्टर एनके झा सर, आपने अपने व्यस्ततम समय में इस कार्यक्रम में समय दिया है। हम लोग कल शाम को सर को बताए थे, मतलब इधर तो बातचीत हो गई थी, सर बोले कि थोड़ा तैयारी अच्छे ढंग से करना होगा, चूंकि रजिस्ट्रार है तो आ रहे हैं हमारे महाविद्यालय में। तो हमने सर को बताया था कि सर रजिस्ट्रार बन के नहीं आएंगे, एबीवीपी के कार्यकर्ता बन के आएंगे। विकास आनंद सर से भी बात हुई थी, तो सर ने इतने व्यस्ततम समय में यहाँ पे समय दिए हैं, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस संस्थान के डायरेक्टर आशीष आदर्श सर, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही ये सारा चीज़ तय हुआ है, और आपने इस कार्यक्रम के लिए बहुत सहयोग आपका रहा है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।